हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने इससे पहले पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन संबंधी घटनाओं को। अब हम लेंस के विषय में पढ़ेंगे। चूंकि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधी जो मुख्य उपकरण हैं वो लेंस से संबंधित हैं। जैसे अगर हम बात करें सूक्ष्मदर्शी की या कैमरे की या पावर वाले चश्मे की, तो इस सब में क्या होता है? इस सब में लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? लेंस का उपयोग होता है। तो हमें लेंस की क्रियाविधि को सही से समझना होगा। तो आज हम लेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस होता क्या है। देखिए, लेंस जो होता है, लेंस एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? लेंस पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। पारदर्शी कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। सतहों से घिरा होता है अब देखिए, तो लेंस क्या हुआ? एक कांच का टुकड़ा हुआ जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। तो अब लेंस कितने टाइप के होते हैं? पहले हम कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर लेंस को डायग्राम के साथ सही से समझेंगे। तो लेंस दो तरह के होते हैं। लेंस कितने तरह के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इस अध्याय में हम मुख्यतः जो है लेंस दो प्रकार के पढ़ रहे हैं। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें दो प्रकार के लेंस का अध्ययन करना है। नंबर एक, उत्तल लेंस और नंबर दो, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है। अब उत्तल का अर्थ क्या होता है? उत्तल का अर्थ होता है उठा हुआ या उभड़ा हुआ। तो जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई या उभड़ी हुई होती है। जैसे ये सतह हो गया, ये सतह जो है उठी हुई है। तो इसी प्रकार जो है उत्तल लेंस जो है उसकी परावर्तक सतह क्या होती है? उभड़ी हुई होती है। तो जैसे ये लेंस क्या है? उत्तल लेंस है और इसकी परावर्तक सतह क्या है? उभड़ी हुई है। अच्छा, उत्तल लेंस को जो है हम तीन प्रकार से जो है देखते हैं। एक, जिसकी दोनों सतह उत्तल हो। तो जिसकी दोनों सतह उत्तल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उभयोत्तल लेंस। जिसकी दोनों सतह उत्तल हो वह उभयोत्तल हो गई। उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब दोनों, ठीक है। और जो है उत्तल, उभय प्लस उत्तल यानी उभयोत्तल। उसके बाद जिसकी एक सतह समतल हो और दूसरी उत्तल हो, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समतलोत्तल। जिसकी एक सतह समतल और दूसरी उत्तल हो तो वह कौन सा हो गया? समतलोत्तल। और तीसरी, जिसकी एक सतह क्या हो, जिसकी एक सतह
अवतल और दूसरी सतह उत्तल हो। ये सतह अवतल है चूंकि धसी हुई है अवतल, तो जो है ये हो जाएगा अवतलोत्तल। तो इस प्रकार उत्तल लेंस में हम निम्न लेंस की जो है प्राप्तियां देखते हैं। और अब आते हैं हम अवतल लेंस पे। तो उत्तल लेंस में हमने क्या समझा कि उत्तल लेंस जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है, यानी माफ कीजिएगा परावर्तक नहीं अपवर्तक सतह, यहां पे परावर्तक नहीं अपवर्तक सतह होगा, उत्तल होती है, तो वो उत्तल लेंस हुआ। और अवतल लेंस क्या होगा? तो अवतल लेंस होगा जिसकी परावर्तक सतह माफ कीजिए अपवर्तक सतह अवतल होती है। तो आप देखिए अगर इस प्रकार का एक लेंस हो तो इसमें देखिए इसकी दोनों सतह जो है वो धसी हुई है, तो यह हुआ अवतल। अव मतलब धसी हुई और तल, तो जिसका तल जो है धसा हुआ हो वो कौन सा हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस जिसकी जो है अपवर्तक सतह धसी हुई हो, तो ये कौन सा जो है लेंस हो गया? ये हो गया उभयावतल। यानी जिसके दोनों तल जो है वो अवतल हो। अच्छा, उसके बाद ये देखिए अगर इस तरह का जो है लेंस हो तो ये कौन सा हो जाएगा? माफ कीजिएगा, अगर इस तरह का लेंस हो तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा समतलावतल लेंस। और अगर इस प्रकार का लेंस हो तो कौन सा लेंस हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तलावतल। तो इस प्रकार दोनों तरह के लेंस के तीन जो है प्रकार हमने देखे। तो उत्तल लेंस क्या हुआ? उत्तल लेंस वैसा लेंस हुआ जिसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है। और अवतल लेंस की अपवर्तक सतह क्या होती है? अवतल लेंस की अपवर्तक सतह जो होती है वह अवतल होती है। अवतल का अर्थ धसी हुई, उत्तल का अर्थ उठी हुई। याद रखिएगा, ये दर्पण में भी मैंने बताया था, दर्पण चैप्टर में भी। तो लेंस क्या हुआ? लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है। तो ये जो सतह होती है ये पारदर्शी होती है। पारदर्शी का अर्थ कि इससे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है। तो ये पारदर्शी सतह है। ये क्या होता है? दो निश्चित ज्यामितीय तलों से घिरा होता है। दो निश्चित ज्यामितीय तलों का अर्थ क्या हुआ? देखिए जैसे ये तल है, अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, ये तल हुआ। अब देखिए ये अगर गोलीय है तो इसका एक निश्चित जो है वक्रता होगी, मतलब ये गोलीय होगी, ठीक है। इसका एक निश्चित केंद्र भी होगा, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो इस प्रकार जो है हमने क्या देखा कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय जो है वो सतह होती है जिससे यह जो है घिरी होती है। अब देखिए इन दो ज्यामितीय सतहों से ये घिरा हुआ है ना, ये भाग हो गया लेंस। तो इस प्रकार जो है लेंस क्या हुआ? एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा हुआ जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरी हुई होती है। तो अब हमें इसके विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करना है। इसके विभिन्न पारिभाषिक शब्द जैसे हो गया वक्रता केंद्र, दूसरा में प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष, तीसरा में प्रकाश केंद्र, उसके बाद प्रकाश केंद्र के बाद
चौथा पेन, वक्रता केंद्र, प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, और प्रकाश केंद्र के बाद आपका हो जाएगा मुख्य फोकस या फोकस, फोकस लीजिए, बाद में मुख्य फोकस डिफाइन कर लेंगे। तो फोकस, फोकस दूरी, इन सब पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र क्या होती है? तो हमने क्या देखा, सबसे पहले उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र को समझते हैं। ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस का एक वृत्ताकार जो है वो होगा, पथ होगा। ये इसका वृत्ताकार जो है, ये इस वृत्त का हिस्सा है, ये वाला भाग, और इस वृत्त का हिस्सा है ये वाला भाग। ठीक है, तो ये दोनों भाग क्रमशः, ये इस वृत्त का हिस्सा और ये इस वृत्त का हिस्सा है। अब इसमें दो वक्रता केंद्र हुई, मतलब इसकी दो केंद्र हुई ना, एक C1 और दूसरा मान लेते हैं C2। अब इसको मिलाने वाली एक रेखा भी होगी, एक मिलाने वाली रेखा भी होगी। तो ये रेखा जो है वह इसकी वक्रता केंद्र होती है। क्या होती है? वक्रता केंद्र होती है। इसके ठीक मिडिल का जो ये पॉइंट हुआ, इसे प्रकाश केंद्र कहा जाता है। मान लेते हैं ओ से उसे इंडिकेट कर देते हैं। तो ठीक है, तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि उत्तल लेंस की वक्रता केंद्र क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे? अब वक्रता केंद्र नहीं, प्रधान अक्ष क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले वक्रता केंद्र समझ लेते हैं कि प्रधान अक्ष क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया वक्रता केंद्र एक और वक्रता केंद्र दो को मिलाने वाली रेखा, ये हो गया प्रधान अक्ष, मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र क्या हो गया कि दोनों ज्यामितीय सतह जिस गोले का केंद्र होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र हो गया। तो ये इस गोले का जो है केंद्र है, तो इसलिए ये क्या हो गया? C1 इसका जो है वक्रता केंद्र, और इसका वक्रता केंद्र क्या हो गया? C2 हो गया। C1 C2 हमने नाम दे दिया। तो प्रधान अक्ष C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा हो गई, ये जो है प्रधान अक्ष हो गए। अब इसे हम अगर अवतल लेंस में देखें तो अवतल लेंस कैसे होता है? अवतल लेंस होता है ऐसा, ये वाला हिस्सा हो गया लेंस का हिस्सा, ये लेंस का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां से मिला दें, ये वृत्ताकार हिस्सा हो गया, तो इसका केंद्र कौन सा? ये, और इसका केंद्र कौन सा? ये। तो इसको C2 और ये C1 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसको जो है हम मिलाएं, ठीक बीच में क्या होगा? प्रकाश केंद्र होगा। ठीक बीच में प्रकाश केंद्र हो गया। तो इस प्रकार अवतल लेंस के लिए C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा जो हो गई, क्या हो गई? वह उसकी प्रधान अक्ष हो गई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वही होगा फिर C1 और C2 यानी दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा हो गई, प्रधान अक्ष क्या हो गई? वक्रता केंद्रों को
वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ये हो गई क्या, ये प्रधान अक्ष हो गई। प्रधान बोलिए, मुख्य बोलिए, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या जाना, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। अब अगर लेंस के फोकस को समझना है तो उसके लिए पहले हमें लेंस की क्रियाविधि को समझना होगा कि लेंस से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो लेंस से प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हमें प्रिज्म को पढ़ना होगा। तो हम अगले वीडियो में प्रिज्म का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।